अरे कोई है? हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? मैं इधर। अरे तुम किसमें है? अरे तुम किसमें है? कौन है तू? कमरा चाहिए। कमरा? अरे यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, सब हाउसफुल है। 10,000। 10,000? बीच बाजार? अरे मेरे यार, ये ले कमरा नंबर 420। 10,000। एक्सक्यूज मी, कौन है? होटल में अभी अभी कोई आया था? अरे ये तो होटल है, इसमें आदमी आता है और जाता है। ये आदमी यहाँ आया था? आया था? नहीं आया था। मगर ये आदमी है कौन? महारानी पद्मावती का 20 लाख का नेकलेस चुरा के भागा है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। तुम हमको कानून मानून मत सिखाओ, सीधी तरह बताओ वो हार किधर है? कौन सा हार? महारानी पद्मावती का हार। आप कोई पद्मावती चंपावती को नहीं जानता है? लेकिन पुलिस तुमको अच्छी तरह से जानती है। नीचे बैठी हुई है, ऊपर बुलाऊं? पुलिस? पुलिस? मैं कह रहा हूँ 1 लाख में दे दे मुझे हार। सेठ, हीरो का हार खरीद रहा है कि चने? जान पर खेल कर चुराया है, कचरे के भाव में खरीदेगा क्या? अरे शुक्र कर के मैं चोरी का हार तेरे से खरीद रहा हूँ, वरना इतना कमीशन तो तुझको पकड़वा कर भी मिल जाएगा। एक में तो नहीं दूंगा। जा बुला ले पुलिस को। बच्चे, सेठ माल पानी से अड़ी, अरे ऐसी कैसी तड़ी? दे देना मुझे, दे दे। चिंदी चोरी नहीं आती अपन को। 5 देता है तो डन। हाय, कुछ तो कम कर, कुछ तो रहम कर। बिल्कुल नहीं, 5, वो भी कैश। कैश? ओके, कैश। कैश। सॉरी साहब, अब आप उनको क्या मालूम आप इतना बड़ा आदमी है, लेकिन इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? शक्ल से तो लग रहा है कि कचरे के डब्बे में पैदा हुआ। किसी टपोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पॉकेट मारने से शुरू किया और मिनिस्टर लोग की दलाली करके यहां तक पहुंचा। अब शक्ल की ज्योग्राफी पे तो यही हिस्ट्री नजर आ रही है। हीरा जसवंत इरफान। वैसे इतने कपड़ों की धुलाई के लिए एक ही वॉशिंग मशीन काफी है। कपड़े सुखाने की मशीन पे तो चाहिए ना। क्यों बच्चा? आउट या नॉट आउट? ये क्या है? बचाएंगे कि वहाँ का बच्चा बच्चा चीख चीख कर कहेगा, ले जाओ कश्मीर, ले जाओ कश्मीर। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। कहते हैं शेर का शिकार करना हो तो बकरी को दांव पर लगाना पड़ता है। और देखो, सचमुच चंद बकरियों ने तुम्हारा रास्ता रोका और हमने इस शेर को दबोच लिया। लेकिन तुम्हें शेर कहना शेर की तौहीन है। तुम तो गीदड़ हो शाहताज, गीदड़। कायरों की तरह डर कर, छुप कर। मुट्ठी भर लोग बॉर्डर क्या पार कर लेते हो, खुद को सूरमा समझने लगते हो। ये कहाँ की मर्दानगी है? किसी भी चौराहे में बम फोड़ दिया, मंदिरों में गोलियां चला दी। क्या यही है तुम्हारा जिहाद? मुल्क की लड़ाई को मजहब की लड़ाई का रंग दे रहे हो ऑफिसर। किस मुल्क की बात कर रहे हो तुम? पहचान क्या है तुम्हारी? हो क्या तुम? पाकिस्तानी, अफगानी या कश्मीरी? नहीं शाहताज, तुम्हारा कोई प्रांत नहीं है। तुम एक टेररिस्ट हो। धर्म की मंडी में
आतंक की दुकान खोल रखी तुम लोगों ने, धंधा करते हो तुम लाशों का। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे इन हमलों से हमारे देश की एकता में कभी कोई दरार नहीं पड़ेगी। दरार नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम्हारे मुल्क का वजूद ही खत्म हो जाएगा। भीख में मिले हथियार और खैरात के रुपयों से ये जंग लड़ोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट आवर पावर। बहुत जान है हम में, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक और अपनी जमीन हासिल नहीं कर लेते। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? कश्मीर? कश्मीर किसी बकरी का मेमना नहीं है जिसे अपने जबड़ों में दबोच ले जाओगे। नहीं जीत सकोगे तुम हमसे। तुम्हारे देश में उतना अनाज नहीं है जितने हमारे अर्सनल्स में बारूद भरा हुआ है। लेकिन हम जंग के नहीं, अमन के पुजारी हैं। जो इसे हमारी कायरता समझेगा, मसल के रख देंगे उसे। किस किस को मसलोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी जब तुम्हें। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई है? किसने किया तेरा ये हाल? किसने किया बता मुझे। फूल जैसा चेहरा एकदम झूल गया है। भाभी, हाँ, कभी से तेरे को कैसे बंद करके रखे मेरा बच्चा है? देखो ना, सुबह से शाम हो गई, आपके मियाँ ने पानी नहीं पूछा। तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइटम लाई हूँ, खमन ढोकला। अच्छा, चाची चाची ये लो। थैंक यू बेटा। अरे शर्म नहीं आती एक चोर की इतनी खातिरदारी करते हुए? एक खबरदार, जो मेरे देवर को चोर बोला तो बोल देती हूँ। अरे असली चोर को देख के तुम्हारी आंखें तो ऐसी बंद होती है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की होती है। अरे कोई मिलता नहीं है, इसलिए हमेशा इसको ही पकड़ कर अंदर डालते रहते हो हैं? बस हो गई ड्यूटी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास मैं करती हूँ कि तुम कर रहे हो? 11 साल हो गए ये नौकरी करते हुए। अभी तक 11 रुपए प्रमोशन मिला नहीं तुमको। वही रहने के लिए पुलिस का कॉटेज, वही इंस्टॉलमेंट पे टीवी, फ्रिज, और वही जुन्ना पुराना पति। अरे मैं तो कहती हूँ जिस दिन तुम असली कल्प्रिट को पकड़ कर अंदर डालोगे ना, उस दिन मैं अपने पैसे से मेडल खरीद कर तुम्हारी छाती पे लगाएगी। क्या ऐसे सरकारी सांड के माफिक मुझे देख के नाक से हूँ कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो, इसको बाहर निकालो, चलो। अरे पागल हो गई क्या? कल ही इसने एक होटल मालिक को 5 लाख का चूना लगाया, 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा? हाँ। अरे फिर तो उसको सेल्समैनशिप का अवार्ड मिलना चाहिए। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचना कोई मजाक की बात है? बेचा नहीं, ठगा है, फ्रॉड किया है। कांच के टुकड़ों को हीरो के भाव में बेचा है। कौन बोलता है उससे फ्रॉड किए? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास है? अरे उफा मैं नहीं, सूट बूट में लिपटा हुआ जिंदा सलामत चश्मे दीद गवाह हूँ मैं। यही था जिसने 5 लाख का चपत मारा है हमको। अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इंस्पेक्टर इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा। कोई उधार मांगे तो जेब से 5 रुपया निकलेगा नहीं, और 5 लाख की बात कर रहे हो? बोलो। देखो हमारी शक्ल पर मत जाना, हमारी अकल बहुत तेज है। हमने अच्छे अच्छों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में बेच दिया है। हमारा नाम सेठ मालपानी ऐसे ही नहीं है। हाँ अच्छा मालपानी भाई, तुमको चौक्कस मालूम है कि ये लड़के ने तुमको उल्लू बनाया? देखो हमारा आंख चील का गिद्ध का है। जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना, उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। अरे चरिया बोला, रानी महारानी पद्मावती का लाखों का हार है, चोरी का है, इसलिए 20 लाख का 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ले लिया। तो तुमको एकदम बराबर मालूम है कि ये बोला चोरी का माल है, इसलिए मैं 20 का माल 5 में दे रहा हूँ। बिल्कुल यही बोला, लफज बा लफज। दरवाजा खोलो, इनको अंदर डालो। मेरे को अंदर क्या बकवास करता है बाबा? अरे बकवास नहीं, मैं एकदम बराबर बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड 308 के मुताबिक चोरी का माल बेचने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। मैं चोर नहीं। अरे ऐसा क्या देखता है? मैंने लो पढ़ा है, लो। ये तो मेरी शादी हो गई, वरना आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप कुर्सी पर बैठी होती, समझ गए? अभी देखना, दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे। इसको तो 10 साल की जेल लगेगी, लेकिन तुमको भी कम से कम 6-7 साल की जेल तो लगेगी। मालपानी भाई, कई काम से माल इधर पानी उधर हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अरे 5 पेटी गई सो अलग, अब चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की सो वो अलग। अरे झूलेलाल मुसीबत से निकाल। अरे इतने से काम के लिए झूलेलाल को क्यों तकलीफ देता है? झूलेलाल बोले, मैं बोला इधर आ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। करो। जेल नहीं जाना चाहता ना? नहीं, सपने में भी नहीं जाना चाहता। तो जेब में जितना माल है निकाल। अरे जालिम, चील के घोंसले में से मांस निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ बचा कुचा है ले ले, भागते भूत की लंगोटी है, मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कंप्लेंट वापस ले ले। सो सिंपल एंड सो कॉस्टली।
गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर। अरे जहर तो तू घोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का। हवालात में टिफिन लेके जाती है, वकील बन के उसको छुड़ा के लाती है। आज हजारों लाखों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन कल ऐसे गोरख धंधे में फंसेगा ना तेरे जज्बात काम आएंगे ना मेरी वर्दी। पाप की नैया ज्यादा देर नहीं तैरती। अरे उसकी नैया तो बाद में तैरेगी, पहले अब अपने आदर्शों का टाइटैनिक तो संभालो। उसके बारे में जब भी कुछ निकलता है मुंह से तो आग ही निकलती है। अरे तू है ना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड। तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो, तेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही वो मेरे कोख से नहीं जन्मा है, मगर मेरे लिए वो औलाद से भी बढ़कर है। आज वो नहीं होता तो हमारे घर में ना तो ये चिराग होता और ना तो मेरे गले में मंगलसूत्र होता। आज भी मुझे बराबर याद है, उस वक्त धर्म के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। भगवान भला करे उन दंगा कराने वालों का, जिनके खुद के घरों का तो एक शीशा भी नहीं टूटता, लेकिन हजारों बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था। आप तो ड्यूटी पर थे। कर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और मोहल्ले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। आज उसकी वजह से मेरी गोद हरी भरी है, याद है ना आपको? मानता हूँ कि उसके एहसान है हम पर, लेकिन उसका एक कर चुकाने के लिए तू उसे पाप के दलदल में धकेल देगी। कौन बोलता है वो पापी है? कौन बोलता है वो पापी है? चलो मेरे साथ, आओ चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। अब्दुल भाई, इनको बताना मेरा देवर पापी है क्या? वो चोर है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आज इस बस्ती के दर्जनों चूल्हे उसी की बदौलत जल रहे हैं। सुन लिया? ए वाड़ी अंकल, आओ इधर। वाड़ी अंकल, इनको बताओ मेरा देवर कौन है, बताओ इनको। वो बदमाश एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, गोली मार देना मांगता है उसको। देखा सुना? रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है, उससे कोई तकलीफ तो नहीं है, सारा नींद खराब कर देता है। मेरा बाईपास भी उसने ही कराया है, बहुत अच्छा मानुस है। सुन लिया तुमने? अरे सुन लिया, बहरा नहीं हूँ। हाँ अब बोल देती हूँ, उसके बारे में एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो डिवोर्स तो मैं लूंगी ही, लेकिन उसके पहले कमिश्नर से बात करके तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगी, ऊपर तक पहुँचे मेरी। पहले डिवोर्स ले ले।